हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सॉल्व हो गया था, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 4 क्वेश्चन नंबर है। आकृति P और Q का एक संबंध दर्शाती है जिसमें संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखना है। प्रांत और परिसर क्या है, ठीक है। ए P है और ए Q है। तो P के एलिमेंट क्या है 5 6 7 और Q के क्या है 3 4 5 हैं। तो इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है कि कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए हम बना लेते हैं इसका फिगर। यह है, ये है P और दूसरा क्या है Q। ये है 5, ये 6, ये 7 और यहाँ पे देखिए 0.3। यहाँ यह पॉइंट क्या है 4 है। ये 0.5 नहीं है, 0.3 नहीं है। ये इस पॉइंट को नाम दिया गया, ये 0.3 है, 0.3 नहीं। यह 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0.6 को कह रहा है। ये पॉइंट दशमलव वाला पॉइंट नहीं है बेटा, यह बिंदु है, यह 5 है। अब देखिए इसको संबंध इससे है, फिर इसका किससे है, ये 4 से है और एक किससे है, ये 5 से लिखा हुआ है। तो P के एलिमेंट क्या दिए गए हैं, तो P का एलिमेंट क्या है, ये देखिए 5 6 और 7 ये P के एलिमेंट है। देखिए 5 6 7। इसी तरह ये Q के एलिमेंट क्या है 3 4 और 5 दिया है, ये चीज़ दिया। तो एलिमेंट आप लिख लिए। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये x के एलिमेंट जो है इनसे 2 अधिक है। देखिए 3 है तो इसमें 2 ऐड हुआ है 5 हो गया। 6 ये 6 है तो ये 4 से 2 अधिक है। ये 7 है तो 5 से 2 अधिक है। आई बात समझ में। तो इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में ये समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। और दूसरा क्या लिखना है, ये रोस्टर रूप में लिखना है। प्रांत और परिसर भी इसका बताना है, ठीक है। तो आपने क्या बता दिया। अब इसमें क्या संबंध है, यही संबंध है। तो पहला नियम लिखेंगे नंबर फर्स्ट क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में आप देखेंगे कि जो P का एलिमेंट है वो क्या है, वो 2 अधिक है। तो लिख देंगे यहाँ प्रत्येक x के लिए, प्रत्येक एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R, जहाँ x एलिमेंट ऑफ P और y एलिमेंट ऑफ Q के लिए क्या आप देख रहे हैं, ये चीज़ हमको लिखना है y इक्वल टू ax माइनस 2। यहाँ देखिए ये y की जो वैल्यू है वो x से 2 कम है। ये पहला ये x है और दूसरा ये क्या है, ये y है। आई बात समझ में। तो लिख देंगे कि y इक्वल टू x माइनस 2। x y का मान x अगर मानते हैं तो इसमें क्या है 2 से कम है, ठीक है।
अब लिखेंगे नंबर समुच्चय निर्माण विधि, इसको आप समझ लीजिए, इसी का यूज हम करेंगे। तो रिलेशन R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक्स का मान यहाँ रखना है, तो y प्लस 2 इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। एक्स का मान y में 2 जुटा है, तो y यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, तो 2 जुड़े देना, तो ये क्या हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो लिखेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2 तथा एक्स एलिमेंट ऑफ P एंड वाई एलिमेंट ऑफ Q, ये आपका रिलेशन है। इसी को हम क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को अगर हम क्या करें, इसको अगर ये जानकारी नहीं है तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं। समझ में बात आ गई। तो यही है समुच्चय निर्माण रूप। एक्स वाई, तो एक्स का मान क्या है, वाई से 2 अधिक है, तथा एक्स एलिमेंट ऑफ P और वाई एलिमेंट ऑफ Q, हो गया समुच्चय निर्माण विधि। और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा इसका है रोस्टर। देखिए दूसरा है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में क्या करते हैं, पूरे रिलेशन को हम सारणी बना देते हैं। तो R इक्वल टू देखिए, पहला x का ये क्या है, 5 और 3 है, इसी के आधार पर लिखते हैं। तो 5 3, दूसरा होगा 6 4, तीसरा होगा 7 5। ये देखिए, इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और संबंध R का प्रांत लिखना है, संबंध R का प्रांत। R का प्रांत मतलब होता है पहला एलिमेंट। ये देखिए पहला एलिमेंट ये प्रांत कहलाता है। तो 5 6 7 हो गया, इसके प्रांत हो गए। और संबंध R का परिसर। R का परिसर मतलब ये सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट परिसर कहलाता है। तो लिखेंगे क्या, 3 4 और 5। देखिए ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। आंसर ये हुआ संबंध, और ये हो गया। और रोस्टर फॉर्म में है, और समुच्चय निर्माण विधि ये है। समुच्चय निर्माण विधि एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। समुच्चय निर्माण इसके आधार पर लिखते हैं। तो R का जो रिलेशन है एक्स वाई, वो x इक्वल टू वाई प्लस 2 है। y की वैल्यू 3 है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा। तथा x एलिमेंट ऑफ P और y एलिमेंट्स ऑफ Q है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, इसी को हमको सारणी बना देना है, इसको हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा है। मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 6, मान लिया कि यार ए पर संबंध है कि ए बी एलिमेंट ऑफ ए है, तथा ए बी को यथावत विभाजित करता है। तो द्वारा रोस्टर फॉर्म में लिखना है प्रांत, और इसका परिसर लिखना है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, दिया है, क्या दिया है, दिया है एक एलिमेंट। यहाँ एक एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट है 1 2 3 4 और 6 ये दिया हुआ। अब जो संबंध दिया है, ये देखिए R A पर जो रिलेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है, R
ए पर इक्वल टू ए बी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, संख्या ए संख्या बी को यथावत क्या करती है? विभाजित करती है। अब समझ लीजिए आर ए पर क्या रिलेशन दिया है, एक एलिमेंट ए दिए हैं और यहाँ ए संख्या बी को यथावत क्या करती है? विभाजित करती है। तो हम इसमें रिलेशन क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, रिलेशन आर इक्वल टू, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। बताइए 1 1 को विभाजित करेगा कि नहीं? तो 1 1 को विभाजित करेगा, 1 2 को भी विभाजित करेगा, 1 3 को भी विभाजित करेगा, 1 4 को भी विभाजित करेगा और 1 जो है वो 6 को भी विभाजित करेगा। वो मतलब 1 सबको विभाजित करेगा। अब देखिए आ जाएगा, 1 ख़त्म हो गया, अब 2 पे आ जाइए। 2 क्या ले, 2 है तो 2 2 को विभाजित करेगा कि नहीं? 2 1 जा 2 हो गया। अब होगा 2 4 को भी विभाजित करेगा, ये 6 है तो हो गया 2 4। अगला होगा 2 6, देखिए 2 6 को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे आ जाइए 3 है तो 3 3 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा, एक बार में जाएगा। और 3 ये में 6 2 बार में जाएगा तो लिखेंगे 3 × 6 हो गया। अब देखिए 4 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? तो लिखेंगे 4 और 4 हो गया। 4 6 को विभाजित नहीं करेगा, छोड़ देंगे। अब 6 है, 6 किसको विभाजित करेगा? 6 को विभाजित करेगा। ये देखिए ये आपका रिलेशन है। ओके, अब इस रिलेशन में हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है डोमेन और रेंज लिखना है। तो लिखेंगे डोमेन, देखिए नंबर डाल के दिया, पहला ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना? तो रोस्टर रूप यही है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रोस्टर रूप। हो गया। अगला ये पहला हो गया रोस्टर फॉर्म, यही है रोस्टर फॉर्म। दूसरा आर का प्रांत ज्ञात कीजिए और आर का परिसर। तो लिखेंगे आर का प्रांत, आर का प्रांत, पहला एलिमेंट प्रांत कहलाता है, लेकिन आप जानते हैं समुच्चय में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जा सकता। 1 यहाँ से 2, यहाँ 3 4 6। ओके, 1 2 3 4 6 हो गया। बात समझ में आ गया? ये क्या हो गया? इसका प्रांत हो गया। दूसरा अब इसका परिसर, आर ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। आर का परिसर, परिसर भी यही है 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6 हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए 6 क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इक्वल टू, देखिए एक्स, वाई की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 5 है, एक्स एलिमेंट ऑफ ए दिया हुआ है, ये देखिए। तो संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर के प्रांत और क्या ज्ञात कीजिए? परिसर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर यही 6 है। तो रिलेशन जो दिया है आप पहले उसको लिख लें। रिलेशन आर इक्वल टू
आर इक्वल टू एक्स, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर के 5 तक। यहाँ देखिए 0 से 5 तक, तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए एक्स इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 5 है, तो y इक्वल टू होगा एक्स प्लस 5, यानी कि 0 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 5, 0 इंटू 5 हो गया 5। एक्स इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 2 प्लस 5 7 हो गया। एक्स इक्वल टू 3 पर क्या होगा, y 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 हो गया। एक्स इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 होगा। एक्स इक्वल टू क्या है ये 5, तो 5 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5i प्लस 5 इक्वल टू 10। ठीक, अब देखिए इसका रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, रिलेशन आर इक्वल टू, पहला एलिमेंट किसका होगा, एक्स का होगा, तो है 0, 0 पे कितना है, y की वैल्यू 5 है, 5 लिख देंगे। 1 पर 6, 2 पर 7, 3 पर 8, 3 पर 8 और 4 पर 9 और 5 पर 5 पे पावर 5, ये हो गया। अब ये रिलेशन हो गया इसका। अब इसका क्या लिख देंगे हम, इसका प्रांत लिख देंगे, आर का प्रांत। आर का प्रांत क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, ये देखिए आर का प्रांत हो गया। दूसरा आर का परिसर, आर का परिसर इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ परिसर क्या है, 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10 होगा ना, ये देखिए यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे, इसका आंसर हो गया। ओके, समझ गए कि कैसे लिखेंगे प्रांत और परिसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 7 लिखा है संबंध आर, क्वेश्चन में उतार दे रहे हैं, संबंध आर इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए एक्स है तो उसका क्यूब हमको लिखना है, ठीक है, एक्स क्यूब। और क्या दे रहा है, एक्स का डिफाइन कहाँ से क्या कर रहा है, एक्स संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्व लिखेंगे। रिलेशन आर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स और एक्स क्यूब लिखा, सही है, एक्स और एक्स क्यूब दिया हुआ। 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो x इक्वल टू क्या होगा, 10 से कम 2 3
5 7, ये देखिए ये हो। तो रिलेशन आर इक्वल टू, देखिए यहाँ x है मतलब 2 है तो ही 2 का क्यूब लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 तय हो जाएगा 8। अब लिखेंगे जब 3, यहाँ पे देखिए 3, तो एक 3 का क्यूब कितना होता है 27 लिखेंगे। जब यहाँ 5 लिखेंगे x की जगह पे तो इसका यहाँ क्यूब लिखेंगे तो 125 हो गया। और ये है 7, यहाँ देखिए 7 लिखा है ना, तो जब हम 7 लिखेंगे तो यहाँ 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। ये देखिए ये रिलेशन हो गया, बहुत आसान है। आर की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है, सब समझ रहे हो ना। आर एक्स का क्यूब, तो एक्स की वैल्यू क्या है 2 3 5 7, तो x की जगह पे हम x का मान रख देंगे। देखो x 2 रखेंगे तो इसका क्यूब, दूसरा 3 है तो 3 का क्यूब, 5 है तो 5 का क्यूब, 7 है तो 7 का क्यूब। ये आपका रिलेशन हो गया। ओके, अब इसको कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। अतः रोस्टर रूप क्या होगा, यहाँ 2 8 3 27 5 125 7 3 4 3 हो गया, 3 4 3 हो गया। अब हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको या एक क्वेश्चन और बता देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मान लिया कि एक एलिमेंट क्या है XYZ है, एक एलिमेंट क्या लिखा हुआ है XYZ लिखा हुआ है। बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट है वो 1 2 है। तो कह रहा है ए और बी में संबंधों की संख्या बताना है। ए और बी में संबंधों की संख्या क्या होगी, संबंधों, देखिए लिखेंगे क्या, एन ए इक्वल टू XYZ, ये कितने एलिमेंट हैं, एन ए इक्वल टू 3 एलिमेंट हैं। अब यहाँ देखिए बी लिखा हुआ है 1 2, तो एन बी बराबर क्या हो गया, एन बी बराबर 2 एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हम पहले इसमें क्या करते हैं, एन का मतलब होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, ये सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो ये सेट में 3 एलिमेंट हैं। तो हमने लिख देंगे, क्या लिख दिया इसको कि 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। अब लिखेंगे क्या, ए क्रॉस बी में क्रमित युग्मों की संख्या बराबर क्या होगा, एन ए क्रॉस बी। आई बात समझ में, ए क्रॉस बी, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 × 2 = 6, या एन ए इंटू एन बी लिख सकते हैं इसको, एन ए इंटू एन बी = 6 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब लिखेंगे अतः ए से बी में संबंधों की संख्या इक्वल टू, अब हो गया 2 पे पावर 6 होगा। ठीक है, एक बार हम समझा दे रहे हैं संबंधों की संख्या क्या होती है। अगर लिखा है सेट ए में, अगर लिखा है एम एलिमेंट है और बी में क्या है एन एलिमेंट है, तो इसका
संबंधों की संख्या क्या होगी 2 पे पावर m इंटू n होगी। ये हो इसी चीज़ का ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा है, आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, हम कल आगे पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।